12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों 6,470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं और बहुत सारे आवेदकों का चयन भी सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन साथियों स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें, कुछ अचयनित साथी जिनको लग रहा है स्पष्ट रूप से जो सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल था वो ओपन टू ऑल किया गया था, वो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। जिला वरीयता को पहले स्पष्ट रूप से प्रतिभाग कराना था, उसके बाद जो है अगली काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल किया जाना था। तो साथियों इस परिपेक्ष में आपको अवगत करा दें, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार केस किए जा रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, हाई कोर्ट में एक आदेश भी हो चुका है और दूसरी तरफ साथियों बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो पहले की याचिका आप सभी को पता है उस पर आदेश हो रखा है यथास्थिति का, और भर्ती प्रक्रिया लगभग जो है कहीं ना कहीं वहीं पर रुकी है जहां पर भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो है चल रही थी। यानी 8 तारीख तक जो प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी वहीं पर भर्ती प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है, जिसमें बहुत सारे साथियों के जो है स्पष्ट रूप से चयन के बाद स्कूल आवंटन को लेकर के अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिल सका है। साथियों जो आज की महत्वपूर्ण सूचना है, इस सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है एक और महत्वपूर्ण याचिका की गई है जो ओपन टू ऑल प्रक्रिया को ही सीधे चैलेंज किया गया है। साथियों ये सभी आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो है केस का स्टेटस आ चुका है। बात करें याचिका रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की याचिका है। डायरी नंबर भी साथियों आ चुका है। फाइल करने की अगर डेट की बात करें तो 24 जनवरी को ये जो है फाइल की गई है साथियों, और स्पष्ट तौर पर जो है अभी डेट नहीं मेंशन है कब सुनवाई होगी, लेकिन साथियों ये याचिका स्पष्ट तौर पर की जा चुकी है। और बात करें साथियों स्पष्ट कर दें, यहाँ पर जो है एडवोकेट की बात करें तो अमित पवन सर को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवोकेट में दिख रहे हैं। तो साथियों एक बड़ी और महत्वपूर्ण याचिका आप सभी के सामने आ चुकी है जो स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है अर्चना राय वाले केस की सुनवाई आप सभी को पता है 2 फरवरी को अभी जो है सूचीबद्ध दिखाई जा रही है। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्चना राय वाली जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है जिस पर आदेश आप सभी को पता है स्टेटस को का हो रखा है, उसकी सुनवाई की अगर बात करें तो साथियों अभी भी टेंटेटिव डेट जो है 2 फरवरी की दिखाई जा रही है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गतिरोध बना हुआ है, जो सुनवाई आपकी स्पष्ट तौर पर 7 फरवरी को दिखा रहा था उमेश चंद्र वाली याचिका पर, कहीं ना कहीं उसमें अब टेंटेटिव डेट जो है स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं साथियों अब यहाँ पर टेंटेटिव डेट जो है 28 फरवरी की आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है 2 ऐसे महत्वपूर्ण केस हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं निस्तारण होना है, और आप सभी को पता है ये केस 2020 से स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, कहीं ना कहीं अब चयनित साथी जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में है कहीं ना कहीं उनको अब बिल्कुल जो है एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जो अचयनितों की तरफ से स्पष्ट तौर पर याचिकाएं की जा रही हैं उनका स्पष्ट रुख यही है कि आखिर जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है स्पेशली सेकेंड काउंसलिंग उसको लेकर के गतिरोध देखने को मिल रहा है। आप सभी ने देखा है लगातार इस परिपेक्ष में हाई कोर्ट में भी केस किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी केस हो रहे हैं। साथियों ये उनका अधिकार है, क्योंकि साथियों लगता है उनको कि भर्ती प्रक्रिया में ऐसा होना चाहिए था, स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया के अधीन कार्य होना चाहिए था, तो इसलिए याचिका कर रहे हैं। लेकिन आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, चाहे आप सोनी जनपद के हैं चाहे आप 51 जनपद के हैं, साथियों अगर आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है, पहली काउंसलिंग से लेकर के दूसरी काउंसलिंग में आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। साथियों जो ये महत्वपूर्ण याचिका होंगी आप सभी को अवगत करा दें, सुनवाई के बाद जो है स्थितियां आप सभी को पता है स्पष्ट होंगी। और अभी अगर बात करें साथियों स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो आदेश किया है स्टेटस को का, यानी भर्ती प्रक्रिया वहीं की वहीं रुकी हुई है। आप सभी देख रहे हैं अभी तक स्कूल आवंटन भी नहीं किया गया, उसके लिए दिशा निर्देश भी नहीं जारी किए गए हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ये सभी केस इसी परिदृश्य से हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं आदेश के बावजूद जो है रुकी हुई प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी इस परिपेक्ष में आप सभी देख रहे हैं। लेकिन साथियों अब स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं अब जो सुनवाई 2 तारीख की टेंटेटिव दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की अर्चना राय वाली याचिका पर, आशा करेंगे स्पष्ट तौर पर जो कार्य लिस्ट बनेगी 2 तारीख की उसमें आप सभी की इस सुनवाई को सूचीबद्ध किया जाएगा, और वहां पर स्पष्ट रूप से सभी को पता है सरकार अपना जो जवाब है वो दाखिल करेगी। साथियों स्पष्ट हो जाता है क्योंकि सरकार का जवाब सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया के परिपेक्ष में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विभाग ने भी इस पर विधिक राय ली होगी जो आदेश है, और स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया में आगे प्रक्रिया को क्यों नहीं बढ़ाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो रही है। तो हमारा निवेदन सभी चयनित साथियों से है, आप जो भी याचिकाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इस परिदृश्य में अगर आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा,
प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों आपको अपना चयन सुनिश्चित करना है, क्योंकि साथियों किसी भी तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अस्पष्ट नहीं हो सकते हैं। और इन याचिकाओं को लेकर के महत्वपूर्ण इसलिए याचिकाएं हैं, कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट में भी सूचीबद्ध हो रही और सुप्रीम कोर्ट में भी सूचीबद्ध हो रही, सुनवाई हो रही। आपने देखा है पिछली हाई कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी वो 19 फरवरी को लगी हुई है, जिसमें भी स्पष्ट रूप से नोटिस जो है इशू किया गया है। तो ये सारी याचिकाएं एक ही महत्वपूर्ण चीज इंगित करा रही हैं कि जो सेकेंड काउंसलिंग हुई है कहीं ना कहीं उसी से गतिरोध बना हुआ है। तो उस गतिरोध में कहीं ना कहीं जो हमारे साथी स्पष्ट रूप से चयनित हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। तो आशा करेंगे सभी चयनित साथी एकजुट रहेंगे और प्रयास करेंगे, जो भी सुनवाई सूचीबद्ध होगी वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे और स्पष्ट तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं जो नोटिस जारी की जाएगी वहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में जो है जो सवाल किए जाएंगे उसमें अगर लगता है कि चयनितों को अपना पक्ष रखना चाहिए तो बिल्कुल आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो आशा करेंगे जितने भी चयनित साथी हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो भी 12460 शिक्षक भर्ती के परिदृश्य में महत्वपूर्ण सूचना होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। क्योंकि साथियों अभी की स्थिति को देखें तो स्पष्ट तौर पर जो है प्रक्रिया रुकी हुई है और प्रक्रिया रुकने के कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो रखा है और इसी परिदृश्य में आप देखें लगातार केस आपको देखने को मिल रहे हैं। कारण यही है कि सेकेंड काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सका है और प्रयास ये किया जा रहा है अगर सेकंड काउंसलिंग को लेकर के कोई ऐसा आदेश आ जाता है जिससे स्पष्ट तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सका है, तो इसीलिए सेकंड काउंसलिंग को टारगेट किया जा रहा है कि अगर सेकंड काउंसलिंग पर कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये भर्ती प्रक्रिया का एक अहम चरण है। क्योंकि साथियों आप सभी को बता दें पहली जो काउंसलिंग हुई थी वो मदर जो है लिस्ट से स्पष्ट तौर पर जो है अनंतिम चयन सूची बना करके उनका चयन सुनिश्चित किया गया था। साथियों सेकंड काउंसलिंग में सभी आवेदकों को मौका दिया गया था कि स्पष्ट तौर पर वो काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं और उसके बाद जो भी मेरिट बनी, मेरिट के आधार पर जिनका चयन सुनिश्चित हुआ, कहीं ना कहीं वो सभी साथी इस चीज़ को लेकर के प्रयास करें, क्योंकि अब जो है स्पष्ट तौर पर आगे प्रक्रिया तभी बढ़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट से कोई दिशा निर्देश जारी होगा। वैसे कोई भी प्रक्रिया अभी नहीं बढ़ी है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकल कर आ रहा है कि अब प्रक्रिया तभी बढ़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी करेगा। क्योंकि साथियों अब तक जो भी प्रक्रिया पर अगर आप गौर करें तो स्पष्ट तौर पर सबसे पहला जो कार्य होना था स्कूल आवंटन का होना था। और साथियों आप देखेंगे जो 29 और 30 में स्पष्ट तौर पर काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र का कार्य संपन्न हुआ था, उसके जस्ट एक दिन बाद आप सभी को पता 1 जनवरी से आप सभी के जो है दिशा निर्देश दिए गए थे कि स्पष्ट तौर पर जो है स्कूल आवंटन किया जाए, लेकिन उसके बाद वो स्कूल आवंटन नहीं हो सका और उसके बाद सभी चयनित साथी अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उनका स्कूल आवंटन हो सके। लेकिन साथियों यहाँ पर आप देखेंगे लगातार आपको याचिकाएं देखने को मिल रही हैं और कारण यही है, आप सभी को पता है सेकेंड काउंसलिंग का ओपन टू ऑल सर्कुलर होना। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है अगर आप चयनित हैं तो प्रयास जरूर करें और साथियों जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।